2024 विक्रम संवत 2080 कलयुग के 5125 वर्ष है। भाद्रपद के 12 गते कृष्ण पक्ष और तिथि नवमी जो 1:33 तक रहेगा। नक्षत्र रोहिणी है जो 3:38 अपराह्न तक रहेगा। और योग है हर्षण जो 8:31 तक रहेगा। करण का पहला चरण है तैतिल और दूसरा चरण है गर। दिशा सूर्य उत्तर है, राहु काल पश्चिम है और अग्निवास पृथ्वी और चंद्रवास दक्षिण है। शिववास देव सभा है और कुंभ चक्र तल में है। ये कैसे आया? सूर्य का नक्षत्र मघा है और चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी है। इन दोनों के बीच में 23 का अंतर है जो शुभ कारक है। 7:08 का ग्रह गोचर है। सिंह राशि में सूर्य है, कर्क राशि में बुध गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में मंगल है और वृष राशि में शुक्र और चंद्रमा है और मीन राशि में राहु है। शुक्र और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि तो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। जैसा कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्री प्रकटन ददते दीपो यथा वस्तु घना अंधकारे। कहने का मतलब ये है कि जन्म पत्रिका ही जीवन से संबंधित समस्त घटनाओं को प्रकट करती है, दिखाती है या प्रदर्शित करती है। ये एक प्रश्नगत जन्म पत्रिका है। 24 फरवरी 1990 की। जन्म समय 12 दिन के 12:16 का है। इसमें वृष राशि का लग्न है और मिथुन राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं जो रेट्रोग्रेड हैं और कर्क राशि में केतु हैं। सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव में हैं और मकर राशि में चंद्रमा बुध शुक्र और राहु गोचर कर रहे हैं। ये ग्रह गोचर और प्रश्नगत जन्म पत्रिका दिखाने का मुख्य आशय ये है कि इस समय जो भी बातें की जाएगी, चर्चा में जो भी बिंदु स्पष्ट किए जाएंगे वह दिवाकर पंचांग पेज नंबर 123 KPS कृष्ण मूर्ति ज्योतिष पद्धति नामक पुस्तक के पेज नंबर 189 और एस्ट्रोसेज मान सागरी ज्योतिष पुस्तक के पेज नंबर 103 के श्लोक नंबर 5 इनको आधार मानकर इनका संदर्भ देते हुए इस जन्म पत्रिका को हम देखकर क्या विचार कर सकते हैं, क्या फल विचार कर सकते हैं, इसको स्पष्ट किया जाना है। यहाँ पर ये जैसे प्रथम तना, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थकम, पंचम संतति बुद्धि, षष्ठम दुख, सप्तमम मार्ग भाग, अष्टम छिद्र, नवम भाग्य, दशम कर्म, एकादश आय, द्वादशम तो व्यय। इस तरह से ये भाव स्थिर है। किसी भी जन्म पत्रिका में ये भाव तो स्थिर रहेंगे। ये पहला है तो किसी भी जन्म पत्रिका का ये भाव पहला ही माना जाएगा। ये 7वां है तो 7वां ही माना जाएगा। लेकिन ये राशियाँ बदल जाएंगी और ग्रह गोचर समय के अनुसार ग्रह गोचर बदल जाएंगे। जैसे कि ये 7:08 का ग्रह गोचर यहाँ पर है और ये जन्म के समय का जो शनि है, जन्म के समय का शनि तथा यहाँ पर है जन्म के समय के जो शनि है वो इस भाव में है। यहाँ पर मंगल और शनि है। मंगल और शनि यहाँ पर अष्टम भाव में है। अब जो चर्चा लेनी है वह यह कि पंचम भाव से ये तो विस्तृत विवरण है। पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? इस पंचम भाव का फल विचार देखने से पहले पंचम भाव किस स्थिति में है यह देखना है। नंबर 1, पंचम भाव में कौन सी राशि है। यहाँ पर पंचम भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध कहाँ है? 9वें भाव में। तो 5 और 9 का संबंध केंद्र त्रिकोण में आता है। एक दूसरा यहाँ पर गुरु है 1 2 3 4। ये गुरु से चौथे स्थान पर 5वां भाव
पड़ता है। तीसरा जो इसमें विवेचना करनी है वह यह कि जैसा कि चौथा भाव माता का होता है और भूमि भवन वाहन का होता है, तो इसका ये दूसरा है। जैसे ये लग्न का दूसरा ये धन है, धन का संचय है, वैसे ही यहाँ पर इस भाव के जो फल विचार होंगे उसका संचय है पांचवा भाव। क्या कहने का मतलब क्या है कि माता के संपत्ति और पार्टनर के बारे में पंचम भाव से विचार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? यह चौथे का द्वितीय है। जैसे ये लग्न का द्वितीय संचय है, धन संचय है, तो यहाँ पर ये चौथे का द्वितीय, ये माता, एक हम माता लें तो माता का जो संचय है ये यहाँ पर आएगा। और ये सप्तम का 11वां बैठता है, ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव है, सप्तम भाव पार्टनर से देखा जाता है, तो पार्टनर के साथ जो संबंध होंगे वह पंचम भाव से देखे जाएंगे। क्यों देखे जाएंगे? किसी भी भाव का 11वां भाव इनकम का है। जैसे ये लग्न है तो इसका 11वां भाव आय का है, 12वां भाव व्यय का है, तो ये 7वें का आय है। तो पार्टनर की आय, पार्टनर के साथ मधुर संबंध, ये 5वें भाव से देखा जाएगा। उसके बाद इस 5वें भाव में कोई बंजर राशि तो नहीं है। ये बंजर राशि का मतलब होता है 1, 3, 5, 6। लेकिन राशि में शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर मंगल है तो मंगल की 5, 7, 9 3 दृष्टियाँ होती हैं, और शनि की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10। तो इसको यहाँ पर क्रूर दृष्टि पड़ेगी। किसकी? शनि की पड़ेगी, क्योंकि शनि की यहाँ पर 10वीं दृष्टि है, इस भाव में है। अब विवेचना पंचम भाव की करते हैं। पंचम भाव से नंबर 1, पंचम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है? संतान का किया जाएगा, सट्टा का किया जाएगा, जुगाड़ है, जुआ है, लॉटरी है, इनका विचार पंचम भाव से किया जाता है। बुद्धि का विचार, बुद्धि विकास का विचार, कर का विचार। ये 5वां जो भाव है वह 5वें भाव में पड़ी हुई राशि, ये राशियाँ नहीं होनी चाहिए। 1, 3, 5, 6 यदि हैं तो इनके जो स्वामी हैं यदि शुभ ग्रह हैं तो इसका कोई शुभ फल ही प्राप्त होगा। आनंद, प्रमोद, खेलकूद, कला, जैसा कि कला और एक्टर्स हैं, इसका जो विचार है यदि पंचम भाव में शुक्र होता तो विचार किया जाता। यहाँ पर शुक्र नहीं है, तो ये कला और एक्टिंग में तो यह जातक का विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नहीं है और शुक्र की कोई दृष्टि भी नहीं है। जैसा कि शुक्र यहाँ पर है तो यहाँ पर कि ये दृष्टि 7, 8, 9वीं दृष्टि पड़ रही है। शुक्र की कोई 9वीं दृष्टि नहीं होती है, केवल 7वीं दृष्टि होती है। बुध की भी 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की भी केवल 7वीं दृष्टि ही होती है। तो इन तीनों शुभ ग्रहों की कोई दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही है। दूसरा, पिछले जन्मों का जो कर्म फल है वो उसका भोग वर्तमान जीवन में कैसे पड़ेगा, इसका विचार भी 5वें भाव से किया जाएगा। प्रेम संबंध, शुभ या अशुभता के आधार पर प्रेम संबंधों का विचार किया जाएगा। पैतृक संबंधी का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। मेडिटेशन है या राज्य है। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि या स्थित हो, यहाँ पर स्थित तो नहीं है, पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है और शुभ ग्रहों की कोई ऐसी दृष्टि भी यहाँ पर नहीं पड़ रही है, यदि पड़ती तो इसका विचार किया जाता है। अब ये जो स्पष्ट, इससे पहले जैसा कि स्पष्ट किया गया है, माता के भाव का दूसरा भाव है 5वां, इसलिए माता की संपत्ति का विचार किया जाएगा। और यहाँ पर 7वें भाव का जो 11वां है ये पार्टनर को दिखाता है, और 5वां भाव जो है ये 5वें भाव से पहली संतान का विचार किया जाएगा, 7वें भाव से दूसरी संतान का, और 9वें भाव से तीसरी संतान का विचार किया जाता है। अब ये पहली संतान, ये दूसरी संतान और ये तीसरी संतान, इसी प्रकार से भाव के आधार पर संतान का विचार यहाँ पर किया जाएगा।